आपने देखा होगा कि असेंबली में जो हुआ, हुँ। उन लोगों का बेसिक एजेंडा डिफरेंट है। सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ एमएलएज़ ऐसे हैं जो तरक्की नहीं चाहते हैं या बीजेपी पार्टी ऐसी जो तरक्की नहीं चाहती इसलिए वो हंगामा करती है 370 के जम्मू नाम पर। कश्मीर 2047 में कैसा होना चाहिए, हम उसकी तैयारी करके गए थे। हम वहाँ पे लड़ने नहीं गए हुए थे। डेवलपमेंट वो लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। इतने दिन सिर्फ 370 की ही बात वहाँ पर जो है वो उसमें हमारा जब जम्मू के अंदर जब हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात टाइम में जो कहती थी कि 370 जो है वो डेवलपमेंट में एक रोड़ा है, पर कहीं न कहीं अभी एनसी ने तो इसी चीज़ पर वोट लिए, तो क्या लगता है कि लोगों को नहीं लगता था कि 370 रोड़ा है कहीं न कहीं डेवलपमेंट में? 370 एक ऐसी बात है जो एक गुजरा हुआ वक्त है। वो कभी आने वाले कभी भी दशकों में कभी भी वापस नहीं आ सकता। सिर्फ लोगों को बहकाने की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। उनका वोट बैंक को अपने मजबूत करने का है। उसके अलावा 370 में अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ है। लोग जम्मू के खुशहाल हैं। आज की खास बातचीत में एमएलए अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए करंट सिनेरियो पर फिलहाल इनसे बात करेंगे और इनकी राय उस पर ज़रूर जानेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका अर्ली टाइम्स में। धन्यवाद मुस्कान जी। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी नियुक्त सरकार आई है जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सरकार जम्मू कश्मीर में आए और कहीं न कहीं अपना कार्यकाल संभाले। तो अभी फिलहाल शुरुआती दौर है, पर शुरुआती दौर में आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल सरकार जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है किस तरह से हो रहा है या इसे और बेहतर किस तरह से किया जा सकता था? इस पर आप क्या कहते हैं? काफ़ी टाइम स्पैन के बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। 19 जून 2018 के बाद, उसके बाद 6 साल के गैप के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। एनसी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। कहीं न कहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सीट्स लेके गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी। कुछ सीटों की कमी रही, ठीक है। एनसी वालों को लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। कुछ इश्यूज़ पे रहता है टकराव, अदरवाइज़ ओवरऑल ठीक चल रहा है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आपने देखा होगा कि असेंबली में जो हुआ, उन लोगों का बेसिक एजेंडा डिफरेंट है। उन्होंने आपने देखा होगा कि जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई स्पीकर की, स्पीकर ने ओथ लेते हुए कहा कि मैं अपने आप को अपना चटर्जी हैं जो हमारे सीपीआई के वो थे स्पीकर रहे, उनसे अपने आप का कंपैरिजन किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जिस दिन वो चेयर पे बैठे और उन्होंने एक पार्टी का अपने आप को स्पीकर रहने दिया, ना कि पूरे हाउस का स्पीकर रहने दिया। तो इन लोगों में आपस में ओड़ लगी हुई थी कि रेज़ोल्यूशन जो है अपना आर्टिकल 375 370 का कौन प्रेज़ेंट करे। और आपने देखा होगा कि जिस दिन वो ओथ के बाद वो ग्रीवेंसेस का चल रहा था, तो पीडीपी के एमएलए ने उसी टाइम उसमें बोल दिया और इन लोगों की और मार्शल्स ने कैसे बिहेव किया स्पीकर्स के कहने पे। और ऐसे कोई रूल नहीं है कि मार्शल्स जो एमएलएस को ऐसे वो दिक्के मार के या वहाँ तस्वीरें देखी तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो बिहेवियर वहाँ किया गया? हालाँकि इस पर साफ तौर पर जो सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ एमएलएज़ ऐसे हैं जो तरक्की नहीं चाहते हैं या बीजेपी पार्टी ऐसी जो तरक्की नहीं चाहती इसलिए वो हंगामा करती है 370 के नाम पर। मुस्कान जी, जब हम जम्मू से गए थे, जब फर्स्ट असेंबली थी, हम जो जम्मू कश्मीर 2047 में कैसा होना चाहिए, हम उसकी तैयारी करके गए थे। हम वहाँ पे लड़ने नहीं गए हुए थे। पार्टी ने मैंडेट दिया, ठीक है, श्रीनगर में उनको क्लियर मैंडेट आया, जम्मू में हमें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट आया, 29 सीट्स हमें मिली, उनको टोटल 42 सीट्स मिली, जो भी है एकदम डिसाइड हो गया। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में 2047 में जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई हैं मोदी जी के उसमें एरा में, वो कभी भी पिछले 70 साल का आप टेन्योर निकाल लोगे, वहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं थी। हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेके गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज़ डिफरेंट थे उनके। वो लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। इतने दिन सिर्फ 370 की ही बात वहाँ पर जो है वो उसमें मुद्दा उन्होंने सिर्फ उसके अलावा हम डेवलपमेंट की बात कर, हम तो अगर कुछ स्टडी भी करके गए हुए थे, जैसे गवर्नर एड्रेस हुआ था, हम स्टडी कर रहे थे। हमें अपने जम्मू के लोगों की जो हमारे साथ इलेक्शन के दौरान कमिटमेंट हुई हैं, जो एक गैप था, टाइम स्पैन एक गैप था, वो जो रहा है उसको हम कैसे क्लियर करें जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में रह के। लेकिन वहाँ पे उनका जो इशू था, उनका एजेंडा डिफरेंट था। उन्होंने लोगों से जो कमिटमेंट थी श्रीनगर के लोगों से कि हम उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वोट जो लिया था वो अपनी, आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे,
हम महिलाओं को 3500 रुपये पेंशन देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम जो अलगाववादी हैं उनको हम वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उनका एजेंडा डिफरेंट था, वो उसी एजेंडे को लेके चल रहे थे। और हमारा जब जम्मू के अंदर जब हम लोग कंपेनिंग कर रहे थे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात की। जो मोदी जी ने डेवलपमेंट की थी उसकी जिक्र करते थे, और जो हम आने वाले टाइम में कहती थी कि 370 जो है वो डेवलपमेंट में एक रोड़ा है, पर कहीं ना कहीं अभी एनसी ने तो इसी चीज पर वोट लिए, तो क्या लगता है कि लोगों को नहीं लगता था कि 370 रोड़ा है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में? देखो, आपने एनसी ने वोट लिए, एनसी की सीट्स 42 आई, लेकिन जो वोट सबसे ज़्यादा किसी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने वोट लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 25.9% वोट लिए हैं और एनसी के 1 लाख कुछ हज़ार वोट हमारे जो हैं। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि लोगों ने 370 को एक्सेप्ट किया ना, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, फिर उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। 370 एक ऐसी बात है जो एक गुजरा हुआ वक्त है, वो कभी आने वाले कभी भी दशकों में कभी भी वापस नहीं आ सकता। सिर्फ लोगों को बहकाने की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है, उनका वोट बैंक को अपने मजबूत करने का है। उसके अलावा 370 में अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ है। लोग जम्मू के खुशहाल हैं, जम्मू के लोगों को डेवलपमेंट नज़र आ रही है। आप 2019 से पहले चले जाओ, 5 अगस्त 2019 से पहले, और आज का जम्मू कश्मीर देखो। आपके पास सारे IIM, IIT, एम्स वगैरह हर चीज़ की जम्मू के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जम्मू के लोगों में, अगर मैं श्रीनगर में रहा उस दिन 5 दिन वहाँ पे श्रीनगर में रहा, लोगों के मैं बिना सिक्योरिटी के जाता रहा, क्योंकि अभी फेसेस उस असेंबली के बाद फेस लोगों को लगा कि ये है, मेरे को इतना वो नहीं था। तो हम लोगों के बीच में घूमते रहे, लोग खुश थे। लोगों ने मोदी की डेवलपमेंट को जो है एक्सेप्ट किया हुआ है, और वहाँ पे मोदी जी का गुणगान गा रहा है। और जितनी भी स्कीम्स हैं मोदी जी की, कुछ नाम मेरे को भी मालूम नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने वो स्कीम्स अवेल की हुई थी। लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं। कश्मीरी जो यूथ है वो अपनी तरक्की चाहता है। अभी फिलहाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इस समय एनसी की बात करें, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में तनाव की स्थितियां इस समय पैदा हो रही हैं। एक वो लाइन बन नहीं पा रही है मीडियम की, सही तरीके से ट्रैक पर नहीं चल पा रहा है सब कुछ। तो क्या लगता है उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों ये सब ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यूटी के अंदर एक लाइनअप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है और एलजी का रोल अलग रहता है। टकराव, आपने अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कोई टकराव नहीं है। अगर आपने कुछ मुद्दा ही बनाना है, किसी ना किसी बात पे आप लेके मुद्दा ही बनाओगे तो टकराव के कारण रहते हैं। अगर आप अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल रहे, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो टूरिस्ट गया जम्मू के कश्मीर के अंदर, 2 करोड़ टूरिस्ट जो वहाँ पे गया, और कितना फुटफॉल होने की वजह से कितनी सर्कुलेशन ऑफ मनी हुई होगी। आप लोगों के अंदर, आप हमसे मत, लोगों से पूछो लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं। अदरवाइज टकराव के तो कोई भी कारण बन सकते हैं। स्टेटहुड के लिए बात होती है, स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला हुआ है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ है कि स्टेटहुड हम देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, जब भी स्टेटहुड मिलेगी। स्टेटहुड कोई एजेंडा नहीं है, कोई इशू नहीं है इस पर बात करने की। कोई इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहा था कि जब हालात सामान्य होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एज सून एज पॉसिबल दे दें। हमारे जो सीएम है वो ये कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल के लिए 1 साल बहुत है, और 1 साल हो चुका है। नेशनल डिबेट के दौरान उन्होंने ये चीज़ कही, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि बीजेपी कहती है जब हालात सामान्य होंगे तो दे दिया जाएगा। अगर हालात सामान्य नहीं होते तो चुनाव नहीं होते। अब अगर चुनाव हुए हैं तो इट मीन्स हालात जो है वो सामान्य है, तो फिर क्यों इस पर जो है वो बात नहीं कर रही है बीजेपी? देखो, कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने में जो अपना एक्टिविटीज़ हैं वो टूवर्ड्स जम्मू डिवीज़न की तरफ टिल्ट हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे यहाँ पे मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ रही। आपने जिस दिन हमारे असेंबली में ओथ थी उससे पहले भी एक दिन वहाँ पे इन्होंने अपना गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों को मारा, वो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं थी। वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है, एचएम इसको देख रहे हैं। मेरे को लगता है कि जैसे भी उनको लगेगा, हमारी भी डिमांड, हम भी चाहते हैं स्टेटहुड हो, हमारा ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि स्टेटहुड हो। जब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे, और जितना जल्दी पॉसिबल होगा तो स्टेटहुड हो जाएगा। नेशनल प्लेटफॉर्म के दौरान वो ये चीज़ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में काम नहीं करने दिया जा रहा है। जिस तरह की गवर्नमेंट बनी है अभी, उस तरह का नेका को काम नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोग बीच में रो रहे हैं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि वो कुछ लोग कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ये मैं उन्हें बताऊंगा, बट अगर उनकी तरफ से भी नहीं कोई सही रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं मीडिया के साथ जो है वो नाम शेयर करूंगा। हालांकि नाम आप और हम सभी जानते हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो कौन से नाम हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कुछ इस तरह की सिचुएशन है सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, जो काम नहीं ढंग से हो पा रहे हैं, और
और अगर इसी तरह चलता रहा, तनाव की स्थिति चलती रही, तो क्या लगता है डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी? देखो, मैं आपका जब मेरे को फ़ोन आया उस टाइम भी मैं सेक्रेटेरिएट के अंदर था। मैं काफ़ी लोगों से मिला। मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे कुछ आपस में तनाव है। ऑफ़िसर्स आप लोगों के पब्लिक इश्यूज़ लेके जाओ या कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज़ लेके जाओ, वो प्रॉपर्ली एंटरटेन कर रहे हैं और लोगों के काम हो भी रहे हैं। पब्लिक में भी आप देख रहे होंगे कि सिटी के आपके जो एरिया है, सिटी के अंदर कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। टाइम लगता है चीज़ों में स्ट्रीमलाइन होने में। मेरे को लगता है कि 1-2 महीने में बिल्कुल स्ट्रीम अभी 21 अक्टूबर को ओथ सेरेमनी हुई थी। आज अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 21 को ही 2 महीने होंगे। मेरे को लगता है कि जो अपना रूल्स ऑफ हाउस बनेंगे, बिज़नेस रूल्स बनेंगे, उसके बाद भी जो भी चीज़ें हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएँगी। कोई आपस में तनाव नहीं है। कुछ तनाव मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है, कुछ लोगों ने भी हवा बनाई हुई है। एक आप पॉजिटिव एटीट्यूड से चलो। आप लोगों के काम होते हुए हैं ना, वो डेवलपमेंट दिखाओ कि जम्मू में ये नहीं हो रहा था और जम्मू में कैसे हुआ। अगर लोगों ने अगर मैंडेट दिया है, ठीक है, उन लोगों ने श्रीनगर के अंदर उनको मैंडेट दिया है, उनका भी वो श्रीनगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें जम्मू में लोगों ने और श्रीनगर में भी हमारा वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। 2 सीटें ऐसी थी जिस पे हम सेकंड नंबर पे रहे हैं वहाँ पे और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे हम तीसरे या थर्ड नंबर पे रहे हैं। लेकिन लोगों की जो वो हैं, लोगों ने जो वोट हमें दिया है, हम लोगों के बीच में खरे उतरे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोगों ने हमारे से सोचा है और पिछले 10 साल के बाद 2014 के बाद असेंबली के चुनाव 2024 में हुए हैं। लोगों की जो वो है, जो सोच है और लोगों की जो उम्मीदें हैं हमसे, हमें उन पे खरा उतरना चाहिए, ना कि आपस की लड़ाई। चुनावों में आपको बहुत प्यार मिला है, हमने देखा है आपके एरिया से, जिस एरिया से आप खड़े थे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार वहाँ से मिला है। तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र भी आए इन चुनावों के दौरान प्रचार-प्रसार करते हुए। तो वहाँ के लोगों का जो ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? वहाँ की ग्राउंड रियलिटी में क्या उनकी विचारधारा है कि किस तरह से काम होने चाहिए या जो हो रहे हैं, उस पर उनकी क्या राय है? मुस्कान जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो लोगों ने अच्छा मेरे को जो मेरा भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट था 64.7% था, हाईएस्ट रहा स्टेट के अंदर। लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया और समर्थन भी किया और लोगों की उम्मीदें भी उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ गई। आपने पिछले 2 महीने से देखा मैं कंटिन्यूअसली लोगों के बीच में ही हूँ। लेकिन एक वो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना होने से एक जो बैकलॉग था, वो काफ़ी लोगों के डेवलपमेंट के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। आपने चुनाव के दौरान भी जब मेरी बात होती थी किसी से, मैं कहता था कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लोगों की, वो उनकी ज़रूरतें, उनका राइट है उनसे हमसे, हमारा जो देना है वो हमारा फ़र्ज़ है। अभी आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम गली, नाली, बिजली, पानी की बात करें तो ये हम एक सोचने का विषय है। तो इसलिए हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ में मैं चाहता था कि हम इन बेसिक एमिनिटी से निकल के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट देखें कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मैंने एक स्लोगन दिया था, जम्मू वेस्ट को मैं जम्मू की सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊँगा। लेकिन जब मैं ग्राउंड रियलिटीज़ में गया तो उसमें काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ 24/7 जितना टाइम मैं लोगों के बीच में रह सकूँ और लोगों के जो छोटे मिसाइल्स हैं, मुद्दे हैं, काफ़ी सारे। एक मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो जो एक स्टेडियम्स वगैरह का था, ग्राउंड वगैरह का इश्यू है। एक मैं चाहता था कि कम्युनिटी सेंटर्स, क्योंकि जितने भी जो बड़ी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं या अपर क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको शादी वगैरह के लिए जो हॉल्स वगैरह हैं, बैंक्वेट हॉल कहीं पे भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो नॉर्मल नीचे हैं लोग हैं, उनके लिए हम कम्युनिटी सेंटर बनाएँ और वहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर बनाएँ सीनियर सिटीज़न्स के लिए, उनके बैठने के लिए। उसके लिए भी हमने बात की है और 1-2 जल्दी इमीडिएटली मेरे ख़्याल 2-3 महीनों में 1-2 पे काम शुरू भी होने वाला है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप तो आपकी तरफ से उठाया उसमें जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्कूल्स का इश्यू है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं करता हूँ, एक जनरल है, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसीडर करता हूँ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो स्मार्ट स्कूल्स हों। बच्चों को हमें बच्चों को ये ना कहना पड़े कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो वहाँ पे आज जाके आपको वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा मिले कि जनरल लोगों के बच्चे भी स्कूल में जाए। वो ऐसा नहीं है कि आपके मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं बच्चों के लिए, लाडली बेटी वगैरह या फ्री एजुकेशन का, आप गवर्नमेंट स्कूल में तभी पेरेंट्स अपने बच्चों को डालेंगे। आप ये तो नहीं सोच सकते कि सिर्फ वही लोग नीचे वाले लेवल के लोग डालें। मिडिल क्लास फैमिलीज या नॉर्मल क्लास फैमिलीज हैं और हमारा सोसाइटी के लोगों का भी फर्ज बनता है। एक इसमें देखो, आपको कहीं भी डेवलपमेंट करनी है, क्या आपके जेएमसी का हो या एजुकेशन का हो या कहीं पे भी हो,
आपकी सोसाइटी में अगर स्कूल है तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस स्कूल को जाके चेक करें, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो मिड डे मील मिलता है उनको प्रॉपर फूड मिलता है। एक सिटीज़न के नाते एक सिर्फ़ एमएलए या कॉर्पोरेटर का काम नहीं होता, आम पब्लिक का भी ये काम होना चाहिए। वो भी लो हम भी जो पब्लिक के लोग हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स सोसाइटी बननी चाहिए। असेंबली का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। एज़ अ अपोज़िशन लीडर किन चीज़ों को लेकर, क्या मुद्दे आप वहाँ पर उठाने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर जो है वो बहस करेंगे? अभी सेशन होने वाला स्टार्ट एक बजट सेशन है। उसमें डेवलपमेंट के काफ़ी सारे इशू हैं, जम्मू के लोगों के काफ़ी सारे इशू हैं। एक लैंड इश्यूज़ हैं जम्मू के उसके ऊपर, तो उसपे हम काफ़ी सारे उसपे हम नोट बना रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपको उससे पहले जब भी कुछ होगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ भी कर दूँगा जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे। तो मेरे को लगता है ये सेशन अच्छा रहेगा, इसमें जम्मू के डेवलपमेंट वगैरह की बात होगी। यहाँ से जम्मू की डेवलपमेंट की बात करेंगे, श्रीनगर के भी डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम जैसे जम्मू के अंदर टूरिज़्म कैसे ला सकें, क्योंकि हमारे पास जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी और जम्मू से सबसे हम आपस में जो सिटी के एमएलएज़ हैं, जो अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना विक्रम जी, युद्धवीर सेठी जी, मैं हो गया, अपना सुरेंद्र जी हो गए, श्यामलाल जी, हम स्टेडियम को अपना आपने देखा होगा कि हिमाचल के अंदर कितना टूरिज़्म है और हिमाचल की जो ब्यूटी है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा नहीं है। आप पत्नीटॉप को अगर कंपेयर करो मकलोडगंज या धर्मशाला से तो पत्नीटॉप ज़्यादा बेटर है। हम अपने यहाँ पे कैसे डेवलप करें और जम्मू के जो स्टेडियम को है इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डेवलप करें, इसका फंडिंग का कैसे अरेंज करें या सेंटर से करवाएँ या कुछ करें। अगर जम्मू का जो स्टेडियम है यहाँ पे आईपीएल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका धर्मशाला डेवलप हुआ है, तो जम्मू के लोगों को एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, होटल इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी और लोगों को नए एवेन्यू भी वो भी मिलेंगे कि वहाँ पे कोई सर्विसेज़ के कहीं क्या जब कोई आपकी डेवलपमेंट होती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यूथ को सर्विसेज़ मिल जाती हैं, प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू अदरवाइज़ भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। पहले क्या होता था जम्मू थोड़ा-सा आप जम्मू जाते थे तो जम्मू अब आज जम्मू से लेके कटरा अगर डेवलपमेंट की बात करनी हो तो जम्मू के रास्ते में ही आपका आईआईटी, आईआईएम, बिज़नेस सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। सिर्फ़ गवर्नमेंट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ क्रिएट करनी, जो सेल्फ़ आप वो करते हो, जो बिज़नेस आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स हो रही हैं, उसमें भी तो प्लेसमेंट लोगों की हो रही है। तो वैसे ही लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरे को लगता है कि जम्मू तरक्की की राह पे चल रहा है और जम्मू के लोगों को मौका दिया गया है इस बारी 29 लोगों को और मेरे को लगता है कि सभी जम्मू के आपने जो चेहरे हैं सारे मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि जो जम्मू के हित के अलावा कोई और बात करता होगा और जम्मू के डेवलपमेंट जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो जम्मू की डेवलपमेंट है और डोगरों की जो हम जो जहाँ से वोट लेके आए हैं उनके बारे में सोचना हमारा पहले फ़र्ज़ बनता है, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव थैंक यू। सेगमेंट पे। तो चलिए क्या कुछ उसको लेकर कहते नज़र आए हैं अरविंद गुप्ता जी, आप सभी लोगों ने सुना है। इस पर आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।